Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel। तो वीकेंड है, अभी मार्केट की ओपनिंग है मंडे को, और जो वैश्विक बाजारों के संकेत हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, डाउ फ्लैट पॉजिटिव, नैस्डैक फ्लैट पॉजिटिव, डाउ डाउन साइड की तरफ स्लाइड करके बंद हुआ है, S&P फ्लैट है, निकाई भी ये मान लो फ्लैट पॉजिटिव है, हैंसेंग फ्लैट पॉजिटिव, डेक्स कैक कोस्पी ये सब फ्लैट ही टाइप के, मतलब वैश्विक बाजारों से हमें कोई खास संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, अब हम देखो निफ्टी में निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी में आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट बाउंस कर रही है 15 तारीख से, और इसी में बीच में ये अपने आप को कंसोलिडेट करके और ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिया मार्केट ने। तो अब देखो ये शॉर्ट कवरिंग का क्या मायना है और इसका एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली। आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, तो डबल टॉप क्या मार्केट को दोबारा नीचे लेके आएगा। देखो मार्केट किस लिए बाउंस हुई है, मार्केट है ना न्यूज के ऊपर बाउंस होती है। न्यूज सर्कुलेट करी गई कि ट्रंप की विजिट होगी और JD वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, पर व्हाइट हाउस ने जो डिक्लेरेशन करी है वो JD वांस की करी है, ट्रंप की नहीं करी। बायलैटरल ट्रेड के लिए उन्होंने उस चीज के बारे में 4 दिन का टूर है इंडिया का, वो तो उसके बारे में डील साइन करने के लिए वो इंडिया आएंगे, तो उस पे मार्केट ने अपने आप को रिएक्ट किया है। तो ये अभी मार्केट ने यहाँ पर एक स्पॉट परमानेंट ले ली या इसकी दोबारा रीटेस्टिंग होगी। देखो एक 26,254 से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो मार्केट ने ब्रेक करी, और रीटेस्टिंग में वो पास भी होती, पर वो क्या था उसका इशू, मेन टैरिफ ऑर्डर्स के कारण वो फेल हुआ और वो डाउन साइड की तरफ चली गई, पर फिर वो वापस रिटर्न अप साइड की तरफ। तो ये ट्रैपिंग मूव हो सकता है या जेन्युइन। तो लगभग ये मानो आप यहां से लेकर 21,773 से और 23,851 तक, तो जो ये सारा जो फॉल था 26,200 वाला, ये मार्केट ने 3-4 सेशन में कवर करने की 40% कोशिश करती है। तो अब इससे आगे क्या होगा, देखो ये वन टॉप सेकंड टॉप एक्टिव हुआ, बढ़िया फॉल दिया। अभी ये टॉप है, थर्ड बोल दो इसको, थर्ड है क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट ने वो टॉप बना रखा है ऑलरेडी। ऐसे तो और भी मिल जाएंगे, वो तो काफी हो जाएंगे, पर अभी कुछ दिन की ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से तो सिर्फ 2 ही टॉप ही हैं। और बैक साइड में देखें तो अभी इसमें स्पेस खाली है। देखो यहाँ रिजेक्शन ली है मार्केट ने पॉइंट में, बिल्कुल इस पॉइंट अपने आप को यहाँ से रिजेक्ट किया। 23,833 पे जो विक है यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। तो यहाँ से अब आगे का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, देखो अभी मार्केट है ना न्यूज पे ही मूवमेंट करेगी। मार्केट में अब मंडे को लाइव जो सेशन है उसमें हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। हमें मार्केट में एक पहले तो रेंज निकालनी आनी चाहिए सबसे मेन, कि भाई रेंज क्या है, कैसे निकलेगी। रेंज के लिए मैंने आपने बता रखा है आपको कि आप वो यूज कर सकते हो
विक्स, इंडिया विक्स, उससे रेंज निकल जाएगी। और वो रेंज निकलने के बाद आप एक इस तरह का एक पैटर्न बनाएं। जिस तरह देखो यहाँ से मार्केट चल रही थी, यहाँ बाउंस हो रही थी ना, और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना दी, तो यहाँ जैसे ही मार्केट बीच के दायरे में आई तो यहाँ से अप साइड की या डाउन साइड की मूवमेंट देगी मार्केट। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया, डाउन के लिए ट्रैप किया और अप साइड की मूवमेंट कैप्चर कर दी, तो इसमें रनिंग ट्रेड में तो एंट्री हो नहीं सकती, पर यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन ली तो दोबारा हम फिर यहाँ से एंट्री लेके फिर अप साइड की मूवमेंट इसमें प्ले कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखो बाजारों में अभी जो फेड के डिसीजन पे मार्केट चलती थी ना, वो शायद अब सिनेरियो चेंज होने वाला है धीरे 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 धीरे। क्योंकि देखो फेड ने कह दिया कि भाई इस तरह का जो माहौल है, ये टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, तो हम अभी रेट कट नहीं कर पाएंगे। तो उस इशू पे तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, पर मार्केट फिर भी नीचे नहीं आई। तो मार्केट किस चीज पे पंपिंग देगी? मार्केट पंपिंग देगी ट्रंप वाले डिसीजन पे। तो ये भी एक संशय खड़ा कराया गया मार्केट के अगेंस्ट। न्यूज़पेपर देख लेना आप, इकोनॉमिक टाइम्स, जो ट्रेडिंग सेशन था उस दिन का, तो उसमें ट्रंप की विजिट दे रखी थी, जेडी वांस की साथ में थी, पर क्लियरेशन जो करी गई है वो जेडी वांस सेट टू फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया विद वाइफ उषा एंड फैमिली टू लीड यूएस ट्रेड डेलीगेशन टू न्यू दिल्ली। तो जेडी वांस की हुई है। तो देखो ये भी मार्केट के लिए एक सस्पिशियस थिंग है। दूसरा, अभी जो सेशन है उनमें छुट्टी नहीं है, जो भी बीच में सेशन थे काफी छुट्टियां थी, क्योंकि ये जो एक्सपायरी थी वो भी 2-3 दिन की ही रही, आप ये मान लो, ये काफी छुट्टियां थी बीच में। अब 24 तारीख की मंथली की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी, निफ्टी की भी, स्टॉक्स की भी, तो काफी केयरफुली हमें ट्रेड करना होगा। अभी मार्केट एक रिजेक्शन पे है, 23,000 का जो एक मेजर रिजेक्शन था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। अब वहां से ये 24 का रिजेक्शन फेस करने के लिए जा रही है, साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर इसको मार्केट गैप अप में ब्रेक कर देती है तो अब साइड के मोमेंटम में ही मार्केट अपने आप को प्ले करने की कोशिश करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग भी कुछ आ सकती है, क्योंकि मार्केट आई है काफी ऊपर और सिनेरियोज चेंज हैं। अभी बाकी उनकी मीटिंग चलेगी तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। 24 तारीख तक मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो हमें प्रॉपर रिजेक्शन स्टॉप लॉस के साथ इसमें वर्क करना पड़ेगा। देखो मेरा जो पिछला एनालिसिस वीडियो था उसमें अपना व्यू था कि मार्केट को हमें डाउन साइड के लिए लेना। तो देखो हमें मार्केट ओपन हुई गैप अप और डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट मिली 150 पॉइंट की, फिर यहाँ से डाउन साइड की मिली और फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। तो पूरा तो वो नहीं हो पाया कि एक जो व्यू था, व्यू तो देखो यहाँ तक का था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ को टेस्ट करना मार्केट को आना था एक बार 23-18 तक, पर मार्केट सीधी अपसाइड के लिए न्यूज के ऊपर मोमेंट दे गई। अब आगे के लिए आपको इसमें, क्योंकि देखो शॉर्ट कवरिंग जो मूव आती है ना, ये हम पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दूसरा, जो देखो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में से पैसा निकालना, प्रॉफिट बुक करना है और अपने घर पे लेके जाना, हमारा मेन मोटिव ये है। तो मार्केट जिस साइड की डायरेक्शन प्ले करेगी हम उसी साइड में उसमें अपनी एंट्री रखेंगे। अब स्ट्रेडल्स क्या है? देखो स्ट्रेडल्स सेलिंग के लिए तो होती हैं कि एक इस तरह का दो पोजीशंस ली जाए जहां मार्केट ना जाए अप साइड भी और डाउन साइड भी, और बीच में मार्केट प्ले करती रहे और दोनों सेलिंग में भी जीरो हो जाए तो उनका बेनिफिट मिल जाए। बाइंग में कैसे स्ट्रेडल करी जाए? बाइंग में इस तरह करी जाती है, आपको पहले जैसे अभी ये 23,889 पे है, तो आपको 24,200 और 23,600 ये दोनों ऑप्शन लेने पड़ेंगे बाइंग में। इनका प्रीमियम होगा जैसे 20-20 रुपए हो गया दोनों। तो देखो एक साइड तो मार्केट मूव देगी, वो 20 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए जाएगा, तो आपको बुक कर लेना है वहां पर। आपको 60 रुपए मिल गए पर लोट के हिसाब से, 60 मल्टीप्लाई 75, आप देखो इसमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा आपको। आपको ये टेंशन भी नहीं है कि आपको किस साइड की पोजीशन बनानी। सबसे सिंपल फार्मूला, या दोनों साइड की पोजीशन लेके उसमें 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दो, 25-25 पॉइंट का टारगेट दे दो। स्कैल्पिंग वालों को तो देखो पता होता है कैसे करना है, स्कैल्पिंग वालों को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ उनके लिए है कि देखो जिसको इनके बारे में नॉलेज नहीं। तो अपना भी तो अभी भी यही है कि मार्केट को किसी अच्छी लेवल से डाउन साइड की तरफ देखें,
क्योंकि देखो मार्केट में फेक मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट में कभी भी इतना बुलिशनेस एकदम से कभी भी नहीं आता कि मार्केट इतना डाउन ट्रेंड बना के ग्लोबली मार्केट सारे डाउन है। क्या सिर्फ इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी इन चीजों की? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे देश हैं ऐसे जो, ये भी क्या होगा, चाइना से जो एक्सपोर्ट है ना वो इन देशों में आएगा और यहाँ से अमेरिका जाएगा, तो वो बेनिफिट मिलेगा उस देश को, बीच में एक मार्जिन। तो वो और भी काफी सारे देश हैं, चाइना उनके लिए खुद वर्कआउट कर रहा है कि हम उनसे कैसे प्ले आउट करेंगे। और ये देखो डील है ये इनकी, पता नहीं किस तरह से क्या है, कैसे ये अपने आप ही क्लोज भी कर देंगे इस डील को किसी भी टाइम। जैसे टैरिफ लगाए 90 दिन के लिए पोज कर दिए, सिर्फ चाइना को छोड़ दिया, तो ये क्या एक सोची समझी रणनीति है? हाँ ये बिल्कुल रणनीति है। दूसरा क्या है मेन पॉइंट, आप ये देखो डॉलर को 115 से गिराया जा रहा है, बार बार ये बता रहे हैं हम आपको। ये डॉलर को कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूएस मार्केट के ऊपर यूएस का जो नेशनल डेट है वो 56-57 ट्रिलियन डॉलर है। तो अब इन्होंने 115 से 99 पे लिया है अपने आप को, ये तो अपने आप को 15% तोड़ दिया अपनी करेंसी को। तो इन्होंने जो डेट देना है अब वो 15% इनका कम हो गया, तो इसलिए ये इस करेंसी को तोड़ रहे हैं। गोल्ड में जो बुलिशनेस है वो क्या कारण है? पहले न्यूज सर्कुलेट करी गई कि गोल्ड 50,000 पे आएगा, ट्रेडर्स को दिमाग में एक मैनिपुलेशन डाल दिया गया, फैक्ट रूमर। फैक्ट में कैसे तब्दील किया? मोमेंट दे दी डाउन साइड की और इसको बुलिश, क्योंकि गोल्ड यूएस के पास 8,000 टन है, सबसे बड़ा स्टॉक। तो वो इसको अपने डेट को कम करने के लिए सेल आउट करेंगे कुछ परसेंटेज। दूसरा बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसलिए इसको बुलिश किया जा रहा है। तो इसमें जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो अगला लेवल 3384, क्योंकि अब देखो ये सडन मूव है। मार्केट जब ये क्रैश होगी ना, देख लेना, मार्केट जब भी क्रैश होगी ये नीचे आएगी तो इस तरह की रेंज में वर्क करेगी मार्केट। 3-4 दिन 57 से 34, 20-25 डॉलर की रेंज में मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनेगा डाउन साइड का। जब मार्केट डाउन साइड आएगी, ये सिर्फ क्या है, ट्रैपिंग का मूव है। अभी देखो ये 82 तक गया, 32-82 तक, $100 तोड़ दिया गया, तो ट्रैप था ना। यहाँ से फिर देखो वापस रिटर्न अप साइड के लिए चल रहा है और ये सारी सपोर्ट खड़ी है। अब जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ये सपोर्ट मिलेगी, फिर ये मिल जाएगी, फिर ये मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगी, ये मिलेगी, और इसको सीधा ऊपर पंप कर देंगे यहाँ पर। ये अब जब वीकेंड के बाद खुलेगा सीधा ऊपर मिलेगा आपको। तो इस तरह से हमें इसमें प्ले करना है। और बिटकॉइन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बिटकॉइन क्या कर रहा है, लगातार ट्रेंड लाइन के नजदीक ट्रेड कर रहा है और अपने आप को एक दिशा में कंसोलिडेट कर रहा है। एक ट्रेड हमारी थी वो चल रही थी काफी दिन से, अभी भी चल ही रही है, वो स्टॉप लॉस गया नहीं है उसका, और वो अभी स्टॉप लॉस में मतलब एंट्री लेवल पे घूम रही है। 87,000 का दे रखा था हमने, शायद कोई ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पर इसकी। 89,000 की एक वीक है, ये ऊपर वीक को टेस्ट करने जाएगा, वहां से ये 72,000 की तरफ आएगा। ये अपनी यहाँ पूरी रेंज बना रहा है और गोल्ड को साइड इसीलिए ले जा रहे हैं उसको ऊपर से नीचे, और इसको 72,000 या 70 के बीच में ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। इसका अप साइड का आराम से जाएगा, वहां पर टैप होकर मार्केट अप साइड के लिए ऑल टाइम हाई के लिए निकलेगी। तब तक ये कुछ टेयरिंग वगैरह का जो इशू चल रहा है इसमें भी लगेगा टाइम। तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन तो जो थी वो तो कर दी थी ब्रेक कल, पर एक रिजेक्शन है, ये प्रॉपर वर्क करी यहाँ पर, तो यहाँ से इसमें डाउन साइड की मूवमेंट दोबारा बढ़ सकती है। तो इसमें भी आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको अप साइड की मूवमेंट लेनी है तो आप अप साइड की भी ले सकते हैं। देखो मेरा काम क्या है, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और मैं अपना एक व्यू बताता हूँ। अब मैं दोनों तरफ का व्यू बताऊंगा। देखो अभी मेरा पिछला व्यू गलत गया, 25% ठीक गया, 75% गलत गया, क्योंकि देखो मार्केट पूरा टाइम तो डाउन साइड नहीं रहेगी ना। तो पर मैं अपना व्यू एक साइड देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो पाए आदमी, क्योंकि फिर मैं अगले दिन आके ये बताऊंगा आपको, देखो मैंने तो ये बोला था यहाँ से यहाँ हो गई, यहाँ से ये तो सबको पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपनिंग क्लोजिंग लो हाई, कहीं से सपोर्ट लेकर तो ऊपर जाएगी मार्केट रिवर्स करेगी, वो स्कैल्पिंग वाला वर्क है। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्रेड विद कार्टिल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, रिकमेंड करें, लाइक करें, पूरा देखें वीडियो को, स्किप करके ना देखें। और एनालिसिस अभी हम वीकली भी डालेंगे गोल्ड का, बिटकॉइन का और 2-3 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके बारे में भी जोन निकाली है, क्योंकि जोन ट्रेडिंग करने का बेनिफिट ये है आपको बार बार ट्रेड नहीं लेनी पड़ती और ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाते हो। जय हिंद, जय भारत।